नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश की वजह से कई बड़े कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अब एक पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें अपील की गई है कि तमाम माओवादी 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद अपने हथियार डाल दे और मुख्य धारा में लौट जाए। हालांकि इस पत्र की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उदंती एरिया कमेटी सुनील के राम से यह पोस्ट वायरल हुआ है और जिसमें साफ लिखा गया है कि आप सब कॉमरेड कैसे हो, मेरे हिसाब से आप अच्छे होगे। आगे जिक्र किया गया कि कॉमरेड, आप सभी कॉमरेडों से अपील है कि 16 अक्टूबर 2025 को सोनू दादा ने महाराष्ट्र में हथियार के साथ 61 कॉमरेडों ने सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया और 17 अक्टूबर को बस्तर में रुपेश उर्फ सतीश दादा ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें 210 की संख्या थी। इन सभी कॉमरेडों ने सरकार को अपने हथियार सौंप दिया। हथियार बंद संघर्ष को विराम देने के लिए हमारे सोनू दादा ने बुकलेट जारी किया कि आज परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलन चलाना मुश्किल है। परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलन के अनुकूल नहीं है। फोर्स का दबाव बढ़ रहा है। जो लगातार नक्सल अभियान में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया, तो उसका भी जिक्र किया गया और इसके आगे जो चीजें तय की गई है और कहा गया है कि इसलिए सभी कॉमरेड हथियार बंद को विराम देकर जन आंदोलन के साथ रहकर जनता की समस्याओं को हल करेंगे। यानी अब हथियार छोड़कर यह नक्सली बात कर रहे हैं कि मुख्य धारा में लौट जाएंगे। और साफ तौर पर अगर एकदम नीचे लाइन में देखेंगे तो आप एक मोबाइल नंबर भी दिया गया और कहा गया है कि हमारे कॉमरेड कोई भी मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और साथ ही नीचे समय और तारीख दिया गया है कि इस तारीख को मिलना है, कहां पर जगह वो बताएंगे। तो इसके बाद से सवाल उठने लगा कि आखिर क्या अब नक्सलवाद पूरी तरह से बैकफुट पर तो था ही, क्या अब खत्म हो गया। और यह लेटर आपको बात करें तो जरिया बांध जो इलाका है नक्सलियों का, वहां से सामने आया है और जरिया बांध छत्तीसगढ़ का इलाका है और बताया जाता है कि उदंती एरिया कमेटी जो है सुनील, वो जरिया बांध इलाके का है, कमान इसके हाथों में था। लेकिन जो दबिश बढ़ी और इसे भी लगा कि जब बड़े कैडर ढेर हो गए या तो हथियार डाल दिया, तो ऐसे में अब यह भी जंगल में मारे जाएंगे। लेकिन हम फिर से बता रहे हैं कि इस पत्र की पुष्टि द न्यूज पोस्ट नहीं करता है। सोशल मीडिया पर यह खबरें सामने आई है और यह पत्र सामने आया है। यह पत्र क्या सच में है या फिर इसकी कहानी कुछ और है। इसके निचले लाइन में अगर देखेंगे तो सभी यूनिट गोबरा, सीनापल्ली, एसडी के सीतांदी से मेरी अपील है, यानी पत्र में जो सुनील है वो अपील कर रहा है, आप महत्वपूर्ण कॉमरेडों को खो चुके हैं, इसलिए हमारी यूनिट सोनू दादा और रुपेश दादा के द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करती है और अब पूरे दलम सहित और हथियार लेकर आए। जनता से मेरी अपील है, जितना जल्दी हो सके यह लेटर हमारे कॉमरेड तक पहुंचा दो। तो जनता से अपील की जा रही है वायरल करके सोशल मीडिया पर कि इसे वायरल कीजिए और अब हथियार डाल दीजिए। हथियार से लड़ने की हिम्मत अब नक्सलियों में नहीं बची, यह पत्र ऐसा बता रहा है। क्योंकि बीते दिनों बसव राजू का एनकाउंटर हुआ, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। भास्कर को जवानों ने मार गिराया, छत्तीसगढ़ की बात कहो, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखे तो सहदेव सोरेन या फिर प्रयाग मांझी जो 1 करोड़ का इनामी था, और इनके एनकाउंटर के बाद 3 से 4 ऐसे बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सुजाता हो या फिर सोनू दादा की बात कर ले, रुपेश की बात हो, और ऐसे कई बड़े कैडर हैं जो 1 करोड़ के इनामी थे, सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, पोलित ब्यूरो सदस्य थे, उन्होंने हथियार डाल दिया। तो अब छोटे कैडर को डर सता रहा है कि अब समय जंगल में रहने का नहीं है, हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटेंगे तो शायद जिंदगी बच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट।